नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आपको बता रहा हूं कि बिहार के लिए बजट में वैसा कुछ खास प्रावधान नहीं दिखा जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं। खास करके अगर बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने की बात थी, पर वो नहीं मिल सका। बजट में इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया। या फिर बिहार के लिए जो विशेष पैकेज 1,65,000 करोड़ का जो विशेष पैकेज था, उस पैकेज के तहत कुछ ऐसा बिहार को अभी नहीं मिला इस बजट में। ये बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने बजट का स्वागत किया है। जी हाँ, जो केंद्रीय बजट आज पेश किया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, उस बजट का स्वागत किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और कहा है कि कोविड महामारी और राजस्व संग्रहण में दिक्कतों के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा संतुलित बजट पेश किया गया है। यह स्वागत योग्य है। मैं एक संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। तो नीतीश कुमार की तरफ से ये जारी किया गया है कि कहा गया है कि ये एक संतुलित बजट है और जो इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को बधाई दी है। और उन्होंने ये कहा है, मुख्यमंत्री ने यह कहा कि 2021-22 के लिए 34.8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जो वर्ष 2020-21 के अनुमानित बजटीय खर्च के 30.42 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। मतलब उन्होंने स्वागत करते हुए कहा है कि बजट जो है पिछले जो अनुमान से ज़्यादा का बजट पेश किया गया है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 41% राशि राज्य सरकारों को दी जाएगी। स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में 2,23,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो पिछले वर्ष से 137% अधिक है। साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ की स्थापना की जाएगी। तो नीतीश कुमार ने इस कदम की सराहना की है जो बजट में दरअसल इस बार स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी राशि दी गई है। एक बड़ी योजना शुरू की है, 62,000 करोड़ रुपए का बजट, जिसमें 35,000 करोड़ रुपया कोरोना वैक्सीन के लिए भी दिया गया है। यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कोरोना से लड़ाई है उसके लिए बड़ा ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया। हालांकि अगर देखें तो टैक्स स्लैब की बात करें, मध्यम वर्गीय लोगों के हिसाब से, अगर मिडिल क्लास के लिए, तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी वाली खबर नहीं आई, क्योंकि टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। यानी टैक्स का जो छूट का दायरा है वो बढ़ा नहीं। खैर, पर अगर देखा जाए, तमाम अगर नज़रिए से देखा जाए तो एक बड़ा ऐतिहासिक बजट माना जा रहा है ये, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संकट के बीच में ये बजट पेश किया गया और कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई थी पूरे देश की, और इस बीच एक बजट पेश जो किया गया है उसमें कोशिश की गई है तमाम उन क्षेत्रों को संतुलित करने की कि जो इंडस्ट्रीज जो लड़खड़ा गए कोरोना के दौर में, उन्हें खड़ा किया जा सके, या फिर कोरोना संकट में जिस तरह से झटका लगा राज्यों को, तो उन्हें जो है किस तरह से पैकेज देकर उनकी भरपाई की जा सके। तो इसके लिए भरपूर प्रावधान किया गया है। इसकी तारीफ नीतीश कुमार ने की है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर देने का निर्णय लिया गया है। ये भी बड़ा फैसला बताया है नीतीश कुमार ने। उन्होंने ये कहा है कि देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में के साथ 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क अगले 3 वर्षों में शुरू किए जाने की योजना है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस कदम की सराहना नीतीश कुमार ने की है और विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना को लेकर जो अलग से कानून लाया जाएगा उसकी भी उन्होंने सराहना की है। तो और साथ ही साथ उन्होंने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का बिहार सरकार ने पहले से निर्णय लिया था और केंद्र सरकार ने भी इस काम को बढ़ाने का निर्णय लिया। दरअसल प्रीपेड मीटर लगाने का ऐलान किया गया है बजट में सरकार की तरफ से, और बिहार में ये काम पहले से हो रहा है। तो उसको लेकर नीतीश कुमार ने सराहना की है और कहा है कि बिहार में ये काम पहले से चल रहा था, अब केंद्र सरकार ने भी ये बड़ा फैसला लिया है। तो मुख्यमंत्री ने जमकर सराहना की है बजट की। और इस बजट पर, इस पूरे बजट पर जेडीयू की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो क्या कुछ है, पहले आप सुन लीजिए। जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, उन्होंने बजट के बाद क्या कुछ कहा। आज देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट के जरिए
देश में स्वास्थ्य को लेकर के जो हमारी चिंताएं हैं उसको काफ़ी हद तक महसूस किया है और एक बड़ी राशि का प्रावधान वैक्सीनेशन के साथ साथ स्वास्थ्य मद में किया गया है। सीनियर सिटीजन से लेकर कृषि के क्षेत्र का सवाल हो या क्षेत्रीय विषमता को लेकर कई ऐसे ऐलान हैं जिससे विकसित और पिछड़े राज्यों के बीच का जो विकास का फासला है वो कम हो सकेगा। यह एक संतुलित बजट है और निसंदेह कोरोना संक्रमण के एक मुश्किल दौर से देश उभरा और जो अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल स्थितियां थी उनका सामना करते हुए एक उम्मीद बंधाने वाली बजट इसे हम कह सकते हैं। तो सुन लिया आपने कि मुख्यमंत्री ने जमकर सराहना की और जेडीयू की तरफ से भी जो है बजट को सराहा गया है और बजट की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। और कोरोना काल के बाद जिस तरह से ये केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है उसे सराहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बजट में तमाम उन क्षेत्रों में जिस तरह से कोरोना संकट के दौर में जो नुकसान उठाना पड़ा उसकी बड़ी भरपाई की जा सकेगी इस बजट के जरिए और राज्यों को भी बड़ा हिस्सा मिल सकेगा बजट में जिस तरह से प्रावधान किया गया है। तो अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।